हेलो एवरीवन। वेलकम टू किशोर क्लासेस। आज हम बात करेंगे 11 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में सबसे ऊपर का जो जो शहर है जिसको स्थान मिला है वो कौन सा है। तो उसका राइट आंसर है टोक्यो, जापान। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब हुआ क्या है रिसेंट में, तो वर्ष 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में टोक्यो, जापान को सबसे ऊपर का स्थान मिला है। ऐसा वजह क्यों है? क्योंकि इसकी जो आबादी है वो 37 मिलियन है, मतलब 3.7 करोड़ है। इसके बाद कौन सा बात है, भारत की राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर है और जिसकी आबादी है 34 मिलियन, 3.4 करोड़। ये आंकड़े जो है संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट और विभिन्न जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो आपके शहर हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट पे है टोक्यो जिसके पास है 37 मिलियन, मतलब 3.7 करोड़, 3.7 करोड़। और दिल्ली में है 3.3 करोड़ और 34 मिलियन। और शंघाई के अंदर है, चीन के अंदर है 30 मिलियन, मतलब 3 करोड़। 3 करोड़ पॉपुलेशन रहती है शंघाई चीन के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूनेस्को की जो अगली महानिर्देशक है उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उसका नाम है खालिद अल एनानी, जो है उनको महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है यूनेस्को का। अब क्वेश्चन ये है कि मिस्र जो है, इजिप्ट है, उसके जो पुरातत्व व पर्यटन मंत्री जो खालिद अल एनानी जो हैं उनको यूनेस्को का जो अगला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को है क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो स्थापना हुई है 1945 में हुई है और मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। क्या फ़ायदा है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है यूनेस्को के? तो ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करती है, उनकी प्रोटेक्शन करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही ईरानी कप जो है 2025 और 2026 है, किस टीम ने अपने नाम किया है। तो उसका जो राइट आंसर है, जो विदर्भा है उसने अपने विदर्भा जो है उन्होंने अपने नाम किया 2025 और 26 का। अब क्या किया है, जो विदर्भ है उसने 2025-2026 का जो है जो जीत है अपने नाम की है। यह विदर्भ की तीसरी जीत है। उससे पहले कब ली थी? फर्स्ट टाइम इन्होंने की थी 2017 और 2018 का जो ईरानी कप है उन्होंने हासिल किया था। और उसके बाद 2018 और 19 का जो है सेकंड टाइम ये, और 2025 और 2026 का थर्ड टाइम ये, मतलब ये 3 बार जीत चुकी है। मुकाबला कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। परिणाम में क्या हुआ है, विदर्भ ने किसको हराया है? इसने हराया है रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रनों से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अगर हम बात करें ईरानी कप की, तो पिछले विजेता कौन है? 2019 और 20 का है रेस्ट ऑफ इंडिया, 2022 और 23 का रेस्ट ऑफ इंडिया, 2023 और 24 का रेस्ट ऑफ इंडिया, 24 और 25 का कौन सा है? मुंबई विजेता रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी पूंजी आपका अधिकार जो अभियान है उसकी जो शुरुआत है किसने की है। मतलब यूअर कैपिटल एंड यूअर राइट कैंपेन जो है उसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा हुई है? निर्मला सीतारमण के द्वारा उसकी शुरुआत हुई है। उसके साथ साथ कुछ और सरकारी योजनाएं हैं जिनकी जो शुरुआत हुई है, जैसे कि पीएम सूर्या घर मुफ्त जो है बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को, पीएनएस वत्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को, पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को, और प्रधानमंत्री जो इंटर्न योजना है 3 अक्टूबर 2024 को, अंशुमन भारत वंदना योजना है 29 अक्टूबर 2024 को, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है 1 जनवरी 2025 को, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जो है 1 जनवरी 2025 को, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 को, एकीकृत पेंशन योजना जो है 1 अगस्त 2025 को शुरू की गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही पर्यावरण संरक्षण में के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31 जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है। तो उसका राइट आंसर है वीरप्पन को ये पुरस्कार मिला है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, जो 31वां MS जो स्वामीनाथन पुरस्कार है जिसका आयोजक कौन है? रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट जो है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता में योगदान देने वाले व्यक्ति, गैर सरकारी संगठनों और कंपनियों को सम्मानित करना। कृषि क्षेत्र में सहज समुद्र मैसूर कर्नाटक को मिला है। और पर्यावरण संरक्षण की बात करें वीरप्पन को मिला है। वैश्विक स्तर पर पहली बार प्रोफेसर एडमोला
एजनेले जो नाइजीरिया की हैं उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेडागास्कर के जो देश के नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं। तो उनका जो नाम है, उनका नाम है रूपिन फॉर्चुनेट जाफिसैम्बो जो हैं वो वहाँ के नए जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको ये याद रखना है। अभी हुआ क्या रिसेंटली वहाँ पे अभी जैसे भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत विवाद उठा है, तो उसके चलते हुए इनको नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन बने हैं। रूपिन फॉर्चुनेट जो है जेफी सैम्बो जो हैं को मेडागास्कर का देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया है। उनका नाम क्या है? एंड्री रोजेलिना जो है उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और उसके साथ रूपिन जेफी सैम्बो जो है मेडागास्कर देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं, उससे पहले वो आर्मी जनरल भी थे। अब मेडागास्कर है कहाँ पर? यह हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन में एक स्थित है द्वीप देश है, आइसलैंड कंट्री। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप और दूसरा देश बड़ा सबसे देश लार्जेस्ट आइसलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही भारत सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए किस पहल की शुरुआत की है। तो जो उसका राइट आंसर है तो वो है राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल जो है। अब हुआ क्या है, जो ऊंटों की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जो मेनली 90% जो ऊँट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो राजस्थान और गुजरात एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए एक पहल स्टार्ट की गई है। इस पहल में हुआ क्या है, हम जो भारत सरकार ने ऊँटों की घटती हुई जो संख्या को बचाने के लिए राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल जो है नेशनल कैमल सस्टेनेबली इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य जो ऊँटों का संरक्षण, पालन पोषण, व्यापार और जागरूकता को बढ़ाना है। भारत में ऊँटों की जो संख्या है वो तेज़ी से घट रही है। 1977 में 11 लाख ऊँट थे। 2019 की जो पशुधन गणना में घटकर सिर्फ 2,52,000 रह गए हैं। इनमें से जो 90% ऊँट हैं वो राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। ऊँटों की गिरती हुई संख्या जो पशुधन विविधता जो लाइफ स्टॉक डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रद्धांजलि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो वो जो असम सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ऐसा क्या किया उन्होंने? तो जो लॉन्च करने वाली सरकार कौन सी है? असम सरकार है। लाभार्थी कौन है? वो आसाम के निवासी युवा जो राज्य से बाहर काम पढ़ाई के लिए दौरान जिनकी मौत हो जाए। तो लक्ष्य क्या है? किसी भी जो भी इंसान है दिवगत जो है पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक और सरकारी खर्चे पर लाना इसका लक्ष्य है। प्रक्रिया राज्य सरकार संबंधित राज्य में जो कोऑर्डिनेशन है कर शव को एयर या फिर रोड मार्गों से जो एयर या रोड रूट से लेकर आएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षक को मुख्य धारा से जोड़ने वाला जो पहला राज्य है। तो मदरसा बोर्ड उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो क्या चाह रहे हैं कि जो मदरसा बोर्ड है उसमें जो उसका स्टेट का अपना बोर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लगा रहे उत्तराखंड जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसको चलाएंगे। मतलब वो मदरसा बोर्ड के अंदर अब उर्दू को ना कराकर वो हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी की जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसको जोड़ने की तैयारी में है। तो वो उसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड सरकार द्वारा ये हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है उत्तराखंड सरकार ने मेनली जो एक तो आप ये याद रखोगे कि देश का जो है पहला राज्य बन गया है जिसने मदरसा बोर्ड समाप्त एबॉलिश कर दिया है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की मुख्यधारा शिक्षा प्रणाली से जोड़ा है। यह बदलाव उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के तहत आया है। मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। सभी मदरसों में अब उत्तराखंड स्कूल बोर्ड जो है, जो उत्तराखंड का स्कूल एजुकेशन बोर्ड है वो चलेगा वहाँ पर। तो और जो उनका नेशनल करिकुलम है, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, जो नई शिक्षा नीति है वो लागू होगी। छात्रों को सम्मान और आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त की जाएगी। उसके बाद में उसके साथ साथ में हाल में ही जो सोनी पिक्चर्स के जो अभी नेटवर्क इंडिया के जो प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्त किसे किया गया है। तो मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के एमडी
और सीईओ कौन बने हैं, तो उनका नाम है गौरव बनर्जी, इनके बने हैं सीईओ। तो आपको याद रखना है गौरव बनर्जी जो है वो आधिकारिक रूप से सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के जो है मूल कंपनी जो क्लवर मैक्स एंटरटेनमेंट का प्रबंधक एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। इनका जो टेन्योर रहेगा वो 5 साल तक रहेगा, मतलब 2025 चला हुआ है तो ये 2029 तक रहेंगे, यानी 5 साल तक इनका कार्यकाल होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो टाटा मोटर्स के जो नए सीईओ हैं और जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम क्या है। उनका जो राइट आंसर है शैलेश चंद्रा जो हैं उनको एमडी और सीईओ बनाया गया है टाटा मोटर्स के। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है जो उनका कार्य इन्होंने जो संभाला है, ये 1 अक्टूबर से इन्होंने अपना नया कार्य अधिकारी सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ एक और हैं जिनको टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। उनका नाम क्या है, गिरीश वाघ उनका नाम है। ये आप दोनों अब बिल्कुल अलग अलग हैं, एक टाटा मोटर्स के हैं, एक टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के हैं। अलग अलग सीईओ हैं और एमडी भी दोनों के अलग अलग हैं। उसके बाद है हाल में ही अमेरिका दवाई कंपनी एली लिली जो है किस राज्य में अपना जो एक्सटेब्लिशमेंट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की और क्वालिटी सेंटर की करना चाहते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना सरकार द्वारा ये करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अमेरिका की दवाई कंपनी है एली लिली, ये बहुत फेमस कंपनी है, पहले तो याद रखोगे। तो उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी सेंटर को स्थापित करेगी। इस परियोजना के लिए कम से कम $1 बिलियन का निवेश करेगी। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या काम करती है मेडिसिन कंपनी, ये काम करती है डायबिटीज़, अल्जाइमर, कैंसर, मोटापा और स्व प्रतिरक्षित भी जो बीमारियां हैं उनको सब जो नई दवाइयों को विकसित करना उनका काम है। उसके बाद है जो सियाट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो उसका राइट आंसर है बी और सी, ब्रायन लारा और बी एस चंद्रशेखर, दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ और अवार्ड डिफरेंट खिलाड़ियों को दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ टाइम अचीवमेंट बी एस चंद्रशेखर भारत से हैं, ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज से। रोहित शर्मा को मिला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विशेष स्मृति चीन के साथ। संजू सैमसन को T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर, वरुण चक्रवर्ती को T20 गेंदबाज ऑफ द ईयर, श्रेयस अय्यर जो है चैंपियंस ट्रॉफीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा महिला बल्लेबाज और गेंदबाज ऑफ द ईयर, जो रूट्स इंग्लैंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले साइंटिस्ट कौन से हैं, तो सभी हैं सुषुमा कितिगावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी जो हैं, वो तीनों ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। अभी आपको ये भी याद रखना है जो विनर्स हैं वो सुषुमा कातिगावा जो हैं जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, ओमार यागी जो अमेरिका से हैं। इन्होंने किसके ऊपर काम किया है, इन्होंने मेटालिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF के ऊपर काम किया है। उन्होंने क्या किया है, एक नई प्रकार की जो आणविक संरचना के विकास के लिए उन्होंने यह सम्मान मिला है। और जो उनकी मेन अचीवमेंट है, उन्होंने इन वैज्ञानिकों के ऐसे परमाणु संरचनाएं विकसित की हैं जिनमें बड़े बड़े पोर्स खाली स्थान होते हैं, जिनसे गैस व अन्य रासायनिक पदार्थ आसानी से गुजर जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में 71 वन्यजीव सप्ताह जो है वाइल्ड लाइफ वीक जो है किस वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, ये 2 अक्टूबर से अक्टूबर तक मनाया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ हर साल 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष 71 नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, भारत में वन्यजीव संरक्षण और महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। पहली बार कब मनाया गया, 1957 में। अब की बार की क्या थीम थी 2025 की, ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस। उसके बाद अगला कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए वाइल्ड लाइफ के। भारत में जो वन है 24.6% है, 22.4.6,
और कुल जितने प्रोटेक्टेड एरिया हैं 1022 हैं, जिसके अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व आते हैं। बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में 1972 को लागू हुआ था। लद्दाख में दुनिया का सबसे अधिक जो हिम तेंदुआ का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो दुनिया का एकलौता एरिया है। सेप्ती वैली जो हिमाचल प्रदेश में भारत का एक मात्र कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उसके साथ साथ कुछ रिवीजन भी देख लेते हैं कल क्या हुआ है। आपको ये याद होना चाहिए कि जो यूनेस्को है, ये जो रिवीजन है ये 10 अक्टूबर की है 2025 की। तो अभी देख लेते हैं यूनेस्को की महानिदेशक खालिद अल एनानी। ईरानी कप 2025 के किसने जीता? विदर्भा। मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। शास्त्र रामानुजन 2025 किससे दिया गया? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। मैरहुगा चोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। विकसित भारत का बॉल्थॉन जो ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। राष्ट्रीय खेल के 69 उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर। पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे उद्घाटन महाराष्ट्र। ग्लोबल फिटनेक फेस्ट 2025 महाराष्ट्र। डाक दिवस 9 अक्टूबर को। इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है दिल्ली में। 8वीं ISA का 7 सभा मेजबान भारत में। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी उड़ीसा। लोथाई चानबम जो है जूनियर जूडो विश्व 2025 कांस्य पदक। रसायन नोबल 2025 सुषमा कातिगावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी ने ये अपने नाम किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।